बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि फ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा, फरमाया तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज़ लेके आ जाते हैं जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश नहीं, पैगंबर ऐसी चीज़ तुम्हारे पास ले आए जिनको तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारा नफ्स कबूल नहीं करता। ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, जिनको तुम्हारा नफ्स कबूल नहीं करता तो फिर तुम तकब्बुर करते हो। तुम्हारे नफ्स पर वो चीज़ गिरां गुजरती है, तुम्हारी ख्वाहिश के वो चीज़ खिलाफ होती है, तुम्हारी मर्ज़ी के मुखालिफ होती है, फिर वो तुम उससे तकब्बुर करते हो। फरीकन कज़्ज़बतुम, तो एक गिरोह इनमें से अंबिया को झुटलाता है माज़अल्लाह। एक गिरोह क्या करता है, नबियों को झुटलाता है, नबियों को, और दूसरा उससे भी आगे बढ़ जाता है वह फरीकन तक़्तुलून, और एक गिरोह उनको शहीद कर देता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो तालीमात होती हैं वो कामिल, अकमल और मुकम्मल होती हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं। नबियों में माज़अल्लाह न ज़ाहिरी तौर पर कोई नक्स होता है, न बातनी तौर पर नक्स होता है। अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बड़े कबीलों में पैदा फरमाता है। उन कबीलों में जो उस दौर के अंदर लोगों में बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं, उनमें नबी आते हैं। अंबिया किराम को अल्लाह ताला हुस्न व जमाल देता है, कद व कामत देता है, उनको अल्लाह ताला पुरवजी चेहरे देता है, कामिल तालीमात देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिया मासूम होते हैं, उनके अंदर कोई नफसानी ख्वाहिश ही नहीं होती, नबी कोई ख़ता करते ही नहीं। कामिल, मुकम्मल, अकमल तालीम नबी लेके आते हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि जब वो चीज़ें तुम्हारी नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होती हैं, चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल हैं, कामिल हैं, अकमल हैं, नबी मासूम हैं। आम आदमी अगर कोई बात करता है तो उसकी बात में नक्स रह जाता है, कमज़ोरी रह जाती है। किसी दानश्वर से, किसी शायर से, किसी अदीब से, किसी आप जिसने अपनी दानिश बीनश के हिसाब से कोई बात की है, आप अगर उससे कोई तरबियत लेते हैं तो उसकी बात में कमज़ोरी रह जाएगी। आम आदमी है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात जो होती हैं वो ज़ाती नहीं होती, वो वही इलाही के साथ होती हैं। उनमें कमज़ोरी कोई नहीं होती, नक्स कोई नहीं होता। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम खूबसूरत होते हैं, नूरानी होते हैं। यानी किसी बंदे ने माज़अल्लाह उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होती जिससे कि कबाहत पैदा हो, नक्स पैदा हो। इंसान दूर हटे, उन्हें अल्लाह ताला ज़ाहिरी, बातनी, मानवी हुस्न दे के दुनिया में भेजता है। क्यों नहीं लोग मानते? 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई, और मेरे भाई 1.5 दिन में बंदा थक जाता है, उकता जाता है, हफ जाता है। आम आदमी की बात कर रहा हूँ। 950 साल तबलीग की, और तबलीग करने वाला बंदा कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है, दर्दमंद है, सोना है। नहीं मान रहे लोग। क्यों? कुरान कहता है उसकी वजह यह है कि चीज़ें वो हैं जो इनके नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हैं, जो ये इनके नफ्स की और बातनी जो ख्वाहिशात हैं उनके मुखालिफ हैं, नहीं मानते। हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को निजात देने के लिए आए थे, राहत देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। लेकिन आप उनके मुतालबात देखें, किस कदर तकलीफ़ दी। कभी कहते थे नहीं मानते जब तक अल्लाह को एलानिया ना देख लें। कभी वो कोई मुतालबा लेके आ जाते, कभी वो पानी का मुतालबा करते और कहते 12 चश्मे अलग अलग चाहिए। कभी वो मन्नो सलवा का मुतालबा करते, कभी कहते मन्नो सलवा तो आता है पर एक जैसा खाना है, हमें तो अलग अलग चाहिए। वो अजनास चाहिए जो ज़मीन से उगनी है। हज़रत मूसा खूबसूरत थे, नूरानी थे, पुरवजी थे, और कमाल ये है कि रब के इतने प्यारे हैं जिनसे रब कलाम फरमाता है। लेकिन कौम है कि तस्लीम करने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। फ़कत इतनी बात है कि वो तालीमात वो हैं जो उनके नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हैं। और ज़रा सा उन्हें मौका मिला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए कोहे तूर पे तशरीफ़ ले गए तो पीछे से एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी। जनाब कलीम वापस आए तो फिर तरह तरह की हीलेबाजियाँ,
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो हुस्न मशहूर है ना सारी दुनिया में, दुनिया जानती है ना कितने सोने थे। तो क्या इतना खूबसूरत आदमी भी कुएं में डाल दिया जाता है? क्या इतना हसीन आदमी भी बाजार में बेच दिया जाता है? क्या इस कदर शख्स जो ज़ाहिरी बातनी तौर पर नूरानी हो, उस शख्स पर भी इल्ज़ामात धर के जेल में डाल दिया जाता है? मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो, क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर भी, और जनाब ईसा जिनको अल्लाह ने खुले मौजज़ात दिए, कोई ज़रूरत थी किसी और चीज़ की? जो बच्चा पंघूड़े में कह रहा है इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुले मौजज़ात और वो भी पंघूड़े में। लेकिन कुरान कहता है तालीमात वो थी कि जो इनकी नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ थी। लिहाजा नफ्स की ख्वाहिश, वो जो एक जगह पे कुरान मजीद ने कहा ना, कुछ लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, वो चूंकि ख्वाहिशात नफसानिया के खिलाफ थी, नतीजा उसका यह निकला कि इन लोगों ने पैगंबरों, रसूलों, अंबिया, अल्लाह के महबूब बंदों को जुटला दिया, यहां तक कि कत्ल कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे लोगों पर आरे चला दी, शहादतें हो गई अंबिया की। वजह क्या थी? नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ तालीमात थी अंबिया की, नहीं तस्लीम किया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न सारे मोजज़ात इन लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे, और एक दूसरे के सामने बैठ के हुजूर की तारीफ़ें करते थे कि मेरा भतीजा है, उसने कभी झूठ बोला हो, है कभी अमानत में ख़यानत की हो, है कभी उसके अंदर कोई नक्स देखा हो। वो तारीफ़ें, वो खूबसूरतियाँ, वो रानाइयाँ। लेकिन जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, अब वो जो ख्वाहिशात नफसानियाँ थी ना, वो जो बातन के अंदर ख्वाहिशात मचलती थी, मैं सरदार हूँ, मेरे ढेर सारे गुलाम होने चाहिए, मैं किसी को अपना दामाद कबूल नहीं करता, लिहाजा बेटी को जिंदा दफन करूँगा, मैं ये कैसे कबूल कर लूं कि गरीब आदमी मेरे बराबर में आके बैठ जाए, बरादरी की ऊंच नीच कैसे छोड़ दूं। कल तक कह रहे थे आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हसीन हैं, आप बावकार हैं, हर चीज बयान कर रहे थे। और जैसे ही कहा हुजूर ने कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, जब मानने की बारी आती है ना, मानने की, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है, और करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने, ऊंची पहाड़ी थी, इस तरह कोई आदमी यहाँ दीवार पे ऊपर खड़ा हो जाता है तो आप तो उस तरफ नहीं देख रहे, वो उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। ऊंची पहाड़ी पर हुजूर खड़े हो गए और खड़े होके फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ी के उस पार दुश्मन है और वो तैयारी करके आ चुका है, तुम पर हमला आवर हो जाएगा, क्या मेरी बात मान लोगे? देखा नहीं तुमने, मैं कह रहा हूँ दुश्मन है, तस्लीम करोगे? सारे मक्के के लोग जमा थे, कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे, आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, आपकी ज़ुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं। ये ख़ास पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में अर्ज़ करना है आपको। भाई मैं अगर कहूँ कि उस तरफ दुश्मन आ गया है, तुमने नहीं देखा, मेरी ज़ुबान पर एतबार करते हो? या रसूलल्लाह आप सादिक और अमीन है, आपने कभी झूठ बोला नहीं, खयानत की नहीं, 100% यकीन है, मान लेंगे। ये बात मानने को तैयार हैं, ये बात तस्लीम करने को तैयार हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। तो हुजूर ने फरमाया, जिस ज़ुबान से तुम ये मानने को तैयार हो ना कि उस तरफ दुश्मन खड़ा है, हमला कर देगा, उस ज़ुबान से ये भी मान जाओ कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया हूँ। आप मेरी बात को समझें। थोड़ी देर पहले भैया वक्त कह रहे हैं बिल्कुल आप जो कहते हैं हक और सच है, और अब जब कहा मैं रसूल हूँ मान जाओ, तो माज़अल्लाह ताला अबू लहब कहने लगा आपके हाथ टूट जाएं, आपने हमें इस काम के लिए बुलाया था। तरह तरह की बोलियां बोलने लगे। जब मुफादात पर चोट लगती है, जब ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ना पड़ता है, जब ज़रा अपनी तबीयत पर कुछ चीज़ें बोझ बनती हैं। मेरे असाब किबला आलम फरमाया करते थे, हमारे दुश्मन जब हम पर तनकीद करते हैं तो कई बातें गलत भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक भी होती हैं।
बजाय इसके कि हम उसी वक्त उठ के कबूल करें, तस्लीम करें कि जनाब ये बात जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक है, मैं खुले दिल से इसको कबूल करता हूं। इतनी जुर्रत कौन करे, इतनी हिम्मत का मुजाहरा कौन करे? वो चीजें जो हमारे नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं हम कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन जो मिजाज दीन हमें अता करता है, वो दीन हमें ये अता करता है कि जब तुम ये देखो ना कि बात जो हो रही है वो बात ठीक है, अगरचे मेरे मुफादात के भी खिलाफ है, अगरचे मेरे नफ्स की ख्वाहिश के भी खिलाफ है, अगरचे मेरी सरदारी के भी खिलाफ, हो सकता है मेरा माली नुकसान भी हो, लेकिन चूंकि ठीक है लिहाजा मुझे कबूल कर लेनी चाहिए। ये जुर्रत पैदा करें अपने दिल के अंदर, ये ताकत पैदा करें। ये आज का पैगाम है। आप देखिए हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मसला बयान किया, तो जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मसले में औरतों के महर के मुतलका, जो हक महर होता है खातून का, उसके मुतलका जनाब उमर ने कोई मसला बयान किया। तो आप जुमा पढ़ा के बाहर निकले तो एक खातून खड़ी थी दरवाजे पर, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन हद हो गई है, आप औरतों को महर लेने पर पाबंदी लगा रहे हैं, इतना लेना इतना ना लेना, और अल्लाह रसूल ने खुली इजाज़त दी है जितना मर्जी ले ले। उस खातून ने दलाइल पेश किए। अब अमीरुल मोमिनीन के सामने एक तो है कि आम मर्द के सामने औरत बात करे तो लोग कबूल नहीं करते, और 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और जिसके बारे में मारूफ है कि उनका दुर्रा हर वक्त चलता है, उस खातून ने जनाब उमर से कहा कि जनाब मसला यूं है, आपने यूं बयान किया है। अब इर्द गिर्द लोग खड़े थे, किसी ने ये नहीं कहा गुस्ताख माज़अल्लाह तू क्या कह रही है, अमीरुल मोमिनीन के सामने कलाम करती है। बात हक थी, किसी ने जुर्रत नहीं की। एक शख्स हज़रत उमर से कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तबसरा करें। फरमाने लगे बोलना क्या है, एक मर्द ने खता की है और एक औरत ठीक कह रही है, इसकी बात दुरुस्त है, मैं खुले दिल से कबूल करता हूं। नफ्स पर घरचे चोट लगती है, उसे कबूल करें। क्यों हक के मामले में हजरत साहब बंदे बड़े अच्छे हैं, किबला बड़े नफीस आदमी, और जनाब उनकी तबीयत बड़ी अच्छी है, तो फिर आप कबूल कर लें उनकी बात को। कहते हैं आप दुआ करें मेरे लिए मैं कबूल कर लूँ, आप दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ। ओ खुदा के बंदे, जिसे तू ठीक समझ रहा है उसकी बात को कबूल कर, उस बात का कायल हो जा, उस पर अमल कर। हमारे मिजाजों में वो जो नफसानी ख्वाहिशात का गलबा है आज भी पूरी तरह वो हमें अपनी लपेट में लिए हुए, हम समझने को तैयार नहीं होते। हक हक होता है, और जब हक वाजे हो जाए फिर नफसानी ख्वाहिशात को ना देखो। नफ्स एक बच्चे की तरह है, इसकी एक बात मानोगे दूसरी ख्वाहिश करेगा, दूसरी बात मानोगे तीसरी ख्वाहिश करेगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तालीम उम्मत के लिए, सिर्फ हमें समझाने के लिए, वरना तो मासूम अनिल खता है। महबूब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ए अल्लाह मुझे उस ख्वाहिश से बचाना जो एक और ख्वाहिश में मुब्तला कर दे, उस ख्वाहिश से बचाना जो ख्वाहिशात के दरवाजे खोल। हम अपने नफ्स को लेकर दीन के मुकाबले में खड़े हो गए। मेरी बरादरी कहती है कि शादी में ढोल बजेगा, तमाशा होगा, और अल्लाह रसूल कहते हैं कि उसमें शरीयत का बोलबाला होगा, पता चलेगा जीतता कौन है। मेरी औलाद कहती है कि इस रास्ते जाना है, रब रसूल फरमाते हैं इस राह पे जाना है। नफ्स की ख्वाहिश और है, अल्लाह रसूल का हुक्म और है, हम उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं होते। माफ़ी मांगनी पड़ गई है एक बंदे से। हमारी जो बनाई हुई कबीले और बरादरियों में ऊंच नीच है, उसके हिसाब से हम बड़े कबीले से हैं, वो छोटी कबीले से हमने जो बनाई है, वरना तो कबीले फ़कत तारुफ के लिए होते। माजरत करनी पड़ गई है, लेकिन कमाल है हमारे मिजाज में वो पैदा हो। अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए थोड़ी देर अपने नफ्स को कुचले, मुमकिन है ऐसा हो? करते ही नहीं ऐसा, मिजाज नहीं बनाया। हमारे नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक अगर चले फिर सारा, आप यकीन करें लोग उस्तादों के पास जाके इज्जतें और प्रोटोकॉल ढूंढते हैं, पीरों के पास जाके इज्जतें और प्रोटोकॉल ढूंढते हैं। ऐसी जगहों पे जहां प्रोटोकॉल देने की बारी थी वहां भी लेने के चक्कर में पड़ जाता। दीनी कामों में अगर 4 लोग एक जगह पे इकट्ठे किए जाते हैं ना, यहाँ दीनी काम कर लो, तो वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। दीनी काम तो करना है पर आगे कौन लगेगा,
दीनी काम तो करना है, पर उसमें सरबराही किसको मिलेगी? दीनी काम तो करना है, उसमें नाम किसका होगा? उसमें बड़ा कद किसका शुमार किया जाए? इस तरह कौमें आगे बढ़ती हैं। अहले हक इस तरह होते हैं, सबसे आगे अपने नफ्स को रखा जाए और फिर इंसान का इनकलाब आ जाए। ये कैसे मुमकिन है? हजरत अबू ज़र गिफारी, मैं कुर्बान उस शख्स पर, सैयदना अबू ज़र गिफारी इस उम्मत के दरवेश फ़कीर, ऐसा शख्स जिसके बारे में महबूब ने फरमाया ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र से सच्चा बंदा कोई नहीं। इतना बड़ा आदमी ज़िंदगी फ़क्र व फाके में गुजार दी, अपने मिजाज पर तारी कर ली चीज़ें कि बस वो सादगी जो हमें हमारे रसूल ने सिखाई है उसी में रहना है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ महब कलाम थे। हज़रत बिलाल ने अपने आप को समझा लिया था कि मैं दरवाज़ा रसूल का गदा हूँ। कुछ लोग ना ग़ुलाम बेदाम होते हैं, बेदाम। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों का प्रोटोकॉल होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू दे रहे होते हैं, खिदमतें कर रहे होते हैं। मैं आपको सही मानों में बताऊं तो असल हकदार वो होते हैं लोग, असल ड्यूटियां उन लोगों की होती हैं। हज़रत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था कि मैंने बस नौकरी करनी और तवज्जो से करनी है। और मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैंने बड़े कैमरे देखे अपनी ज़िंदगी में, मैंने बड़ा कुछ देखा थोड़े वक्त में। मैं आपसे अर्ज़ करूं, वो बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी होती है जिसमें इंसान थोड़ा पीछे बैठा हुआ होता है, जिसमें ना बहुत सारे काम हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक जगह जमात कराने के लिए खड़ा हुआ, एक साहब ने जमात की वीडियो बनानी शुरू कर दी। बाद में मुझे दोस्त बताने लगे, वो खुदा के बंदे, इबादत तकरीर में कभी रोना आ जाता था, दुआ में रोना आ जाता था, मैंने जब्त करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया। लोग आंसू बेचने लग जाते, पीर साहब रो पड़े। पीर साहब किस बात पे रोए? ओ खुदा के बंदो, पीर को माफी ले लेने दो अल्लाह रसूल से, अपने लिए, अपने संगियों के लिए अल्लाह के हुजूर इसे आंसू बहाने दो। कोई चीज तो कैमरे से बाहर रहे, कुछ चीज तो। क्या खूबसूरत लफ्ज है मौला अली शेर खुदा के, फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो। से सबूत न पुछो मैथों, पलाए नजरे करम कद होई। ए मैं जाना या दिल बर जाने, गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। ये ते वासफ यार ने नज़र जो की थी, ते वासफ वासफ ही होई। ये तो उसका फैसला है, हमारे लिए मकाम शुक्र है। हर मकाम पर शुक्र गुजार हैं, आजिज़ी करते हैं। लेकिन जो मुआशरे का माहौल बन गया, यानी एक बंदे से भी आप बगैर कैमरे के मुलाकात ही नहीं कर सकते। वो ज़ियारत करने आता है और वो साथ कहता है 30 सेकंड का मैंने क्लिप भी बनाना है। तो ज़ियारत हो गई, बस ख़त्म हो गई बात। ये कौन सी ज़ियारत है जो तूने कैद भी करनी है साथ? खुदा का खौफ करें। क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब हज़रत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था अपनी ज़िंदगी में सादगी, पीछे पीछे रहना है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, और मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करें। कुछ लोग तय कर लेते हैं मैंने पीछे पीछे रहना है, उनके ऐलान किए जाते हैं, बुलाया जाता है, फिर भी पीछे निकल जाते हैं। जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने तय कर लिया था। एक दिन किसी बात में ना हो जाता है राय का इख्तलाफ, राय के इख्तलाफ को कभी मुखालफत ना बनाए। अपनों से इख्तलाफ हो तो इख्तलाफ राय रखें, राय दें, हुक्म कभी ना दें। हमारे यहाँ लोग हुक्म देते हैं, राय नहीं देते, बाद में इधर उधर बैठ कर शिकवे करते हैं, दसो जी मेरी मन्नी नहीं। वो भी तेरे से मशवरा लिया था, कबूल भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है, ख़त्म हो गई बात। किसी बात में जनाब अबू ज़र गिफ़ारी का हज़रत बिलाल हबशी का राय का इख्तलाफ हो गया। हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम है, जनाब अबू ज़र बड़े कबीले से। तो जनाब अबू ज़र गिफ़ारी ने बात करते करते हज़रत बिलाल को कह दिया, ओ अबशन के बेटे। थे भी वो अबशन के बेटे, लेकिन हज़रत बिलाल के दिल को तकलीफ़ हुई। बाज़ लोग कहते हैं मैंने सच ही बोला है। सच अपने बारे में बोलना, तू दूसरों के बारे में सच बोलता है, अपने बारे में बोल। सिर्फ तू दूसरों के लिए बोले, ओ जी मैंने सच ही तो बोला था। सच बोलने की भी हिकमत है, सच बोलने की सबसे बड़ा सच किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है। और मेरा रब फरमाता है उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, किसी को अल्लाह की तरफ भी बुलाओ तो दानाई के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ। सबसे बड़ा सच भी बोलो तो दानाई के साथ बोलो।
तूने सच बोला है और तूने लोगों का कलेजा चीर के रख दिया है। ये क्या अंदाज हुआ तेरा सच बोलने का, ये क्या तरीका हुआ। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा, अबशर के बेटे बात सच्ची थी। हजरत बिलाल को तकलीफ हुई, कोने में बैठ के रोए, और गुलाम रोए और आका को खबर ना हो, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम पता चला, महबूब ने मिंबर सजाया। हुजूर की आदत थी नॉमिनेट करके इस्लाह नहीं करते थे, बाई नेम नहीं, नामजद करके नहीं, ओवरऑल बात कर देते, समझने वाले समझ जाते। हुजूर फरमाने लगे, लोगों को क्या हो गया है, मैंने तो जाहिलियत की सारी बातें पांव तले रोन दी थी, अभी भी कहते हैं बिलाल को अबशन का बेटा। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं, बाकी तो कोई ना समझे तो मैं समझ गया। बड़ा मुश्किल होता है मजमों में उठ के माफ़ी मांगना। हमारे यहाँ बाद लोग माफ़ी भी इस तरह मांगते हैं कि यूँ लगता है गन भी साथ पकड़ी हुई है, माफ़ी दो वरना गोली मार दूंगा। माफ़ी मांगने का भी तरीका सलीका नहीं आता। और दुनिया में कुछ ऐसे नफ्स परस्त हैं, इनको उस्तादों से माफ़ी मांगने पड़ी तो नहीं मांग सकते, मशाइख से माफ़ी मांगने आती है तो नफ्स के बंदे बन के नफ्स की गुलामी करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत की जगहों को भी दुरुस्त नहीं करते। कितना बड़ा मुजरम है जो बाप से भी माफी ना मांग सके, जो मां से भी ना कह सके मैं गलती कर गया था। इतनी बड़ी नफ्स परस्ती, तूने आका बना लिया अपने नफ्स को अपना। मजमों में माफी मांगना, एतराफ करना, हक को कबूल करना, अपने नफ्स को ज़िबा करना। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी मजमे के बीच उठ के खड़े हुए, चमकता दमकता चेहरा, कबूलियत हक का जज्बा, अपने नफ्स को चीर देना और उस पर पांव रख के रब रसूल का कुर्ब हासिल करने का जायका। जनाब अबू ज़र गिफ़ारी हजरत बिलाल के करीब गए और फिर उनके सामने लेट गए, रो के कहने लगे, अबशन के बेटे उठा अपना पैर और रख मेरे सीने पे। मैं इस कौम को बताना चाहता हूँ कि था तो तू हबशन का बेटा, पर जब से मदीने वाले का कलमा पड़ा है कायनात में इज्जत वाला हो गया है। ये देखो किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हमारा नफ्स की ख्वाहिश बची, रिश्ते नहीं बचे। हमारे नफ्स की ख्वाहिश बची, ताल्लुकात नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, हमारे अपने नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, माल जमा हुआ, ध्यानदारी नहीं बची, वादों की पाबंदी नहीं बची, तिजोरियां भर गई, रूहें उजड़ गई, बददियानती से रिस्के हराम से कमाया हुआ माल, कारें कोठियां बंगले बन गए, बातन उजड़ गया। इसलिए कि नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। नफ्स के सामने अगर अंबिया की भी तालीमात आई, लोगों ने तकब्बुर किया, कत्ल तक कर दिया नबियों को, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ जाने को तैयार न हुए। खुदारा वापिस आ जाओ, खुदारा। वक्त आया, ये वक्त बदलता रहा, ये दौर तब्दील होता रहा। लोगों ने अपनी बादशाहियां कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए। हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया, अपने इख्तिदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्ज ही वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते हैं फिर पाश पाश हो जाते हैं। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया। वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ, यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना। ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे,
इन सबको पता नहीं था, ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सुनते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं दोनों। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे। 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे। वो सामने खड़े और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी है। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज़ करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते हैं, लोग गवर्नरियां पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियां देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम होर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना तो होर यजीदी फ़ौज में था, वापस गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, या जो भी वहाँ लोग मौजूद थे यजीदी फ़ौज के, उनसे कहने लगा तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ इनसे कुछ मनवाना है, तुमने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बात थोड़े मामलात हैं। ओए सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली हैं, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है। मुझे सच बचाओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा? क्या यह खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे हाँ, यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा हाँ, तैयारी हो गई है। तो सब के ज़मीर मुर्दा नहीं होते। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। हुर ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है? कहा पक्का इरादा है। तो उसने कहा ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा हुजूर, मैं मुजरिम हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मैंने सबसे पहले आपको रोका था,
पर मुझे कसम है अल्लाह की, मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी। और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफ़ी मांगूं तो माफ़ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है। अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये ज़रफ़, ये हौसले, ये तवानाइयाँ अगर हैं तो सैयदा फ़ातिमा के दूध में है, ये शेर खुदा की तरबियत में है, ये महबूब ने जो उनकी ज़ुबानों को चूसा तो उस करम में है। हज़रत इमाम हुसैन ने उठ के सीना यूं चौड़ा किया, हाथ फैलाए, फरमाया आजा, लग जाना मेरे सीने के साथ, तू आ जाना, तूने देर की, हम तो पहले से मुंतज़िर थे, तू आ जा, तेरी सारी माफ़ है। होर के मुकद्दर जागे, इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। बाज़ ने लिखा है जो लोग इब्तदा में शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से, उनमें होर शामिल। खुदारा कुछ ख्वाहिशात, कुछ नफसानी बातें छोड़ दो। सारा दिन अपने आप को ही मनवाते रहना। अपनी जिद के सामने लोग बड़े बड़े इदारे तबाह कर देते, बड़ी बड़ी जमातें तबाह हो गई, बड़े बड़े आस्ताने खैर के टूट गए, लेकिन हमारी अना, हमारी जिद, हमारा तकब्बुर, हमारी अपने लिए ख्वाहिशात ये ख़त्म ना हो सकी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया, उन्हें हुजूर का खून नज़र नहीं आया, नफ्स की ख्वाहिशें नज़र आईं, जायदादें नज़र आईं। लेकिन पता है कमाल क्या है, हमेशा जो लोग हक कबूल करते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें ये इज़्ज़त अता करता है। दो चार बातें मेरी ज़रूर लेके जाना, यही लंगर है आज पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का। देखो आपके वालिद आपको जो समझाते हैं वो ठीक है या जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, गौर करो। आपके असातिज़ा और मशाइख जो आपको कहते हैं वो ठीक है या जो ज़िद आपने लगा ली है वो ठीक है? और सबसे बढ़कर अल्लाह रसूल का हुक्म ज़्यादा मौसर है या जो आपने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें तय की हैं वो ज़्यादा मौसर? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो, अपने आप पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाओ, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात को कुचलो। जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करो जिससे रूह ताज़ा रहे, दिल ताज़ा रहे, तबीयत ताज़ा रहे, दीन बचा रहे। जितनी तलाक़ें होती हैं ना मुआशरे में, हमसे अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं तो 95 तलाक वाले होते हैं, सिवाय इसके कि ना मियाँ हारने को तैयार था ना बीवी हारने को तैयार थी, बिलाखिर रिश्ता ही हारा। दोनों के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगे। थोड़ी देर के लिए लोग चुप नहीं किए, सारा कुछ ख़त्म कर लिया। अपनी मिजाज के अंदर, अपनी तबीयत के अंदर तहम्मुल पैदा करो, बुर्दबारी। मैं एक दफ़ा बहुत परेशान था, हालात कुछ अजीब रुख इख्तियार कर गए, बहुत परेशान था। तो मैं एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने कहा दुआ फरमाइएगा। तो मुझे कहने लगे सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ो। तो मैंने पहले दिन आके किताब खोली ना, तो दरबार दमिश्क में जो जनाब ज़ैनब ने कलाम फरमाया ना, इंसान टूट जाता है। लेकिन इंसान हक पे हो के अगर गला भी कटा लेना तो उसका मिजाज ताकतवर रहता है, रूह ताकतवर रहती है, उसे महसूस होता है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ा। यजीद ने जब कोई बात की ना दमिश्क के दरबार में, तो हज़रत ज़ैनब पीछे बैठी थी पर्दे के लोगों के दरमियान। उसने जब कोई बात की तो जनाब ज़ैनब वहाँ से उठ के, हमारी ख़वातीन हर बात पर रोती हैं, दो कहें कि ख़त्म ही नहीं होते। जनाब ज़ैनब पीछे से उठी, पर्दे के पीछे से, और जब अपनी गर्जदार आवाज़ में उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो वहाँ एक नाबीना बुज़ुर्ग बैठे थे जो मौला अली शेर खुदा की बारगाह में हाज़री दिया करते थे। जब सैयदा ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया ना तो वो बुज़ुर्ग चौंक गए, और वो नाबीना थे तो साथ वाले आदमी का घुटना हिला के कहने लगे, अली आ गए दरबार में। अली की आवाज़ है, अली बोल रहे हैं दरबार दमिश्क में। वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे, अली आ गए। वो गर्ज आवाज़ में
वो तनतना, वो दबदबा, वो वफादारी, वो उनकी बात में सदाकत, कांप गई हर चीज़ दरबार की। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार भी थे, मुसाफिर भी थे, परेशान भी थे, लेकिन जब यजीद से उन्होंने कहा ना मुझे खुतबा देने दे, तो चंद मिनट गुफ्तगू की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, तो कहने लगा अज़ान पढ़ो, जमात कराएं, इसलिए कि इनकी बातों में वो हक होता है। मैं देखता हूँ हमारी सब की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने अपने रवैये हैं, अपना अपना मिजाज है। अगर लोगों को किसी जगह भी मुल्क की मिल्ली और दीनी प्रोग्राम के लिए जमा होने को कहा जाए, हम तैयार नहीं। क्या किया जाता है हमारे साथ? हमारे ज़मीर इसलिए ख़रीदे जाते हैं कि हम ख्वाहिशात के बंदे हैं। अलग अलग करके किसी को कहा जाता है तेरा कारोबार चमक जाएगा, किसी को कहा जाता है तेरा वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। अलग अलग करके लोगों को ख़रीद लिया जाता है। लेकिन अगर ख्वाहिशात थोड़ी हो, अल्लाह की रज़ा पर चलने का जज्बा ज़्यादा हो, तो मेरे अज़ीज़ ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के मामले में एक ही बात समझा हूँ, सबको पता था ये हुसैन इब्ने अली, सबको पता था हक इनके साथ है, सब जानते थे इनसे ज़्यादा अज़मत किसी की नहीं, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं कर सके। पूरी उम्मत का इस वक्त मसला ज़रूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। 2 कदम पीछे हटें ख्वाहिशों के लिए, 4 कदम आगे बढ़ें दीन के लिए। 2 कदम पीछे हटें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, 4 कदम आगे बढ़ें मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए। 2 कदम पीछे हटें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, 4 कदम आगे बढ़ें नजरिए के लिए और फिक्र के लिए और इमाम हुसैन के पैगाम के लिए। आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अना बचाओगे तो रूहानियत नहीं बचेगी, अगर नाम बनाओगे तो काम नहीं होगा। फाजिल बरेलवी ने कहा था बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा तो मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। अपनी ज़िंदगी से नफसानी ख्वाहिशात को निकाल दो, वरना ये बड़े बड़े फजीलत माब लोगों के सामने भी खड़ी हो जाती है, बेअदब करती है, बंदे को ये गुस्ताख बनाती है। माज़अल्लाह बड़ी जगह इंसान ज़्यादतियों पे, आज भी कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ आदमी इतना नेक है तो फिर फ़लाँ बंदा मुखालफत क्यों करता है। मैंने कहा जो नबियों की मुखालफत से बाज नहीं आए, जो सहाबा की मुखालफत से बाज नहीं आए, अहले बैत की मुखालफत, जो हुसैन इब्ने अली के सामने खड़े हो गए, नेक आदमी किस खाते में। अल्लाह का कुरान कहता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं तो लोग उनकी मलामत भी करते हैं, उन्हें बुरा भी कहते हैं, पर वो किसी की परवाह नहीं करते। ये उन पर अल्लाह का फ़ज़ल है और ये फ़ज़ल रब जिसे चाहता है उसे अता करता है। आप हजरात आज इस महफ़िल से ये लंगर लेके जाइएगा कि कहीं मेरी रूहानियत के सामने मेरी नफसानी ख्वाहिशात तो नहीं खड़ी हो गई। थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटना है हमने, इमाम अली मकाम से फैज़ लेना है, इमाम हुसैन की अज़मतों को सलाम करना है। सर उठा के जीना चाहते हो तो इमाम हुसैन का तरीक़ा अपना लो, उनके रस्तों के मुसाफिर बन जाओ। ज़िंदगी वक़ार के साथ गुजरेगी, खुददारी के साथ गुजरेगी, इज़्ज़त नफ्स के साथ गुजरेगी।